अब इसने असल में इश्क किससे किया? किससे? अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि अभिषेक से झूठा किया या गोविंदा से झूठा किया। तो इश्क होता है जैसे होता है, फिर आपको पता हो जाता है। लेकिन असल इश्क इसने किया आदित्य चोपड़ा से। आदित्य चोपड़ा आपको पता है कोई मामूली आदमी तो था नहीं। यशराज चोपड़ा के बेटे थे। यशराज चोपड़ा का बेटा भी था और यशराज फिल्म का चेयरमैन भी था। और फिर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्म भी उसने बनाई थी। तो वो छोटा आदमी था, शोहरत के आसमान पर था, जैसे मैंने आपको बताया उसकी फिल्म आज भी चल रही है। बिल्कुल। तो वो जो है रोमांस चलता रहा चलता रहा चलता रहा, बढ़ता रहा, खबरें आती रहीं। और जो वो पहले से शादीशुदा थे, पायल उनकी बेगम का नाम था। आखिरकार इसने 2014 में उसके साथ खुफिया तौर पर शादी कर ली। खुफिया तौर पर क्यों? जी, खुफिया तौर पर इसलिए कि शादीशुदा था ना वो। अब शादी इन्होंने की जाकर इटली में। अच्छा। हिंदुस्तान में शादी नहीं की। तो उनको तलाक दे दी पहली बेगम को? ये बाद में बताता हूँ। शादी की तो एक ड्रेस जाने थे जिनको इसने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे अपनी शादी का सुर्ख जोड़ा चाहिए। तो उसने कहा 1 हफ्ते का टाइम तो बहुत कम है। तो उसने कहा मेरे पास तो सिर्फ 1 ही हफ्ता है। अच्छा। तो बाद में उसने इंटरव्यू में कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी शादियाँ होती देखी हैं, लेकिन ये शादी जो रानी मुखर्जी ने की, ये एक अजीब है और ये पागलपन की शादी थी। पागलपन की शादी? हाँ जी। तो उससे पूछा गया पागलपन की कैसी? उसने कहा देखें, इतना इश्क इतना प्यार सब कुछ किया, इटली में गए, वहाँ एक निजी तकरीब में शादी, आज तक उसकी तस्वीर शेयर नहीं हुई। अच्छा, इंटरनेट पे कहीं भी नहीं है? नहीं, कहीं भी नहीं है। मतलब इतनी खुफिया शादी की, इतने बचा के। लेकिन वो शादी होगी और उसके बाद जो पायल नाम था आदित्य की बीवी का, उसने तलाक ले लिया और सेपरेशन होगी। और ये उसके घर में आज भी हंसी खुशी बस रही है। तो इससे पूछा गया कि आदित्य चोपड़ा में ऐसी क्या खूबी थी कि आपने उधर भी छोड़ा, इधर भी छोड़ा, ये वो, तो यहाँ आकर आपने शादी कर ली। तो उसने कहा कि आदित्य में एक खूबी है और वो खूबी ये है कि वो अपनी निजी ज़िंदगी को आखिरी दम तक कायम रखते हैं। अब निजी ज़िंदगी से मुराद होती है मियाँ बीवी की ज़िंदगी। अब ये उसने जुमला तो बोल दिया, लेकिन मेरा सवाल उसी से है, रानी मुखर्जी से, कि अगर वो इतना ही निजी ज़िंदगी को अपनी को कायम रखता था तो फिर पायल को क्यों छोड़ दी? ठीक है, लेकिन खैर इसने अपने हिसाब से बात की, जो भी की। तो वो उसने उसका ये भी कहना है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में ये वाहिद शख्स है जिसकी मैं दिल से इज़्ज़त करती हूँ। अच्छा, वाहिद शख्स और वाहिद शख्स है जो मैं समझती हूँ कि नायाब है। ऐसा शख्स मैंने फिल्म इंडस्ट्री में नहीं देखा। बहरहाल उसकी कोई ना कोई खूबी तो होगी जिसने उसको इस तरीके से कर दिया। एक बेटी है इनकी अदीरा के नाम से। अच्छा। तो ये वहाँ अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी हैं। और फिर इसके शौहर ने इसको कहा कि आप दोबारा फिल्मों में आए। शौहर ने कहा और उसने फिर दोबारा फिल्मों में कम बैक किया। और रानी मुखर्जी थी वो, फिर उसने बाद में कितनी फिल्में की जिसमें वीर ज़ारा जैसी फिल्म भी थी। तो एक फिल्म का मैं फिर जिक्र करूँगा, जैसे मैंने आपसे कहा था, वो फिल्म थी कभी अलविदा न कहना। कभी अलविदा न कहना आपने देखी? देखी है मैंने। अच्छा, आपने उससे कुछ सीखा? उससे मैंने तो कुछ नहीं सीखा, लेकिन मैंने ये सुना है कि उस फिल्म को देखने के बाद इंडिया में तलाक की शरह बढ़ गई थी। हाँ जी, वो एक शादीशुदा जोड़े की कहानी थी। हाँ। तो खैर जो छोटी छोटी मामूली गलतफहमियों से एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करते हैं। तो ये उसमें विवेक ओबराय था शायद। नहीं, विवेक ओबराय नहीं, अभिषेक बच्चन। हाँ, अभिषेक बच्चन से ये प्यार करती है और मुख्तलिफ तरीक़ों से करती है, दोस्ती भी, मोहब्बत भी, हर किस्म के, हर एंगल से। ठीक है। लेकिन ये प्यासी रही। मतलब अभिषेक ने इससे प्यार भी किया, इसने भी प्यार किया, शादी भी हो गई। लेकिन जो असल प्यार जो ये चाहती थी, या यूँ समझ लें कि जो औरत चाहती है या लड़की चाहती है, वो इसे शाहरुख खान से मिली। मुझे ये इसकी बात पर इसलिए भी यकीन है कि मेरे साथी इल्म है कि एक हमारे मिलने वाले थे, तो उनकी बेटी ने बड़े शौक़ से और पसंद से शादी की। और शादी करने के को मेरे ख्याल 6 या 7 महीने बाद डाइवोर्स मांग ली। तो मैं गया तो मैंने कहा यार इस डाइवोर्स मांगने की वजह क्या है? क्या नक्श है? वो खूबसूरत है लड़का, सब कुछ है, पैसे वाला है, सब कुछ है, क्या फिर तलाक क्यों ली?
आप जुमला सुने उस लड़की की माँ का। तो उसने कहा भाईजान बात यह है कि आजकल की जो लड़की हैं ना, ये सिर्फ शौहर नहीं मांगती, ये प्यार मांगती हैं। और प्यार पता कैसा मांगती हैं? वो कहती है हम शौहर इस तरीके से प्यार करे जैसे शाहरुख खान प्यार करता। ये जुमला है। अच्छा। ये आज से मैंने 10 या 11 साल पहले सुना। तो कहने का मकसद ये है कि अब शाहरुख खान का जो किरदार है फिल्म में काम करने का, आपने देखा कि उसके जितने भी फिल्म में आप काम देखें, जिससे भी उसने प्यार किया, वीर ज़ारा उसकी लास्ट फिल्म मैंने देखी है, जी। उससे पहले उसकी वो जितनी फिल्में भी ले लें, हाँ जी। जिसमें डर भी है और पता नहीं क्या क्या फिल्म, उसने जो प्यार किया लड़की से और जिस बेसाख्ती से वो इजहार करता है, और ऐसे जैसे कि मतलब जो वो कहता है ना तो यकीन आता है कि ये सही कह रहा है। हाँ, सही कह रहे हैं, सही है। फ़र्ज़ करो अगर वो कहता है कि तुम अगर मुझे नहीं मिले तुम मर जाओगे, तो वो फिर वाक़ई ऐसे लगता है कि ये मर जाएगा। मर जाएगा। तो ये जो भरपूरता है ना प्यार के इज़हार का, ये लोग या शौहर अपनी बीवियों से नहीं करते। और शायद शादी के बाद वैसे भी उनका वो चार्म कुछ वो नहीं रहता, लेकिन बीवी जो है वो उसके कान उन्हीं अल्फाज के लिए तरसते रहते हैं जो शादी से पहले वो कहा करता था।